प्रणाम सभी को। आइए आज के स्वाध्याय हारिए नहीं मत पुस्तक में हम आगे बढ़ते हैं और आज गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सूक्ष्म उपस्थिति में प्रणाम कि आज वो हमें बड़ा ही अहम चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि टॉपिक का नाम है बोलिए कम और करिए अधिक। हमें बोलना कम है और करना अधिक है, क्योंकि बोलने से हम बार बार बोलते रह जाएंगे और स्वयं के आचरण में वो चीज़ नहीं आएगा तो कोई सीख नहीं पाएगा। तो हमें बोलना कम है और अपने कर्म से, अपने आचरण से लोगों को सीख देनी है, और सीख नहीं भी देनी है, अपने लिए कर्म करना है। तो लिखते क्या है गुरुदेव जी, हमारी कोई नहीं सुनता, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई सुनते नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर ही नहीं होता। मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। कहने वाला करना नहीं जानते। वे अपनी ओर देखें, आत्मनिरीक्षण कार्य की शून्यता की साक्षी दे देगा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं गुरुजी कि वो कह रहे हैं कि लोगों का बहुत बड़ा एक टेंशन है आज के डेट में कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। माँ को टेंशन है कि बेटा मेरा सुनता नहीं, बाप को टेंशन है बेटा मेरा सुनता नहीं, बेटा को टेंशन है कि मेरी माँ मुझे समझती नहीं। अरे भाई, कोई सुनेगा कैसे किसी को। गुरुदेव कह रहे हैं कि उनकी राय में, मेरी राय में क्या है कि मेरी राय में हर व्यक्ति को कहने से ज़्यादा करने पे ध्यान देना चाहिए। कि जितना टाइम हम कहने में लगा रहे हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, तो हम उस टाइम पे आत्मनिरीक्षण करें कि ऐसा क्या कमी है कि मेरी कोई सुनता नहीं, मुझे क्या सुधार करनी चाहिए। तो हम अपने साथ बैठे, पहले हमने पढ़ा था कि अपने साथ बैठे, अकेला चलो, बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, उन सब पे काम करें। तो पूर्व से रिलेट हो रहा है ये कि अपने साथ बैठिए, अपना निरीक्षण करिए। निरीक्षण मतलब अपना मूल्यांकन करें कि मेरे ऐसे कौन से कर्म है जो माँ पिता जी को या किसी भी रिलेशन को पसंद नहीं है। तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो हम उस अपने कर्तव्य में सुधार करेंगे, अपने कार्य में सुधार करेंगे, बजाय ये रोना रोने के कि हमारी कोई सुनता नहीं। आगे लिखते हैं गुरुजी कि वे अपनी ओर देखें तो आत्मनिरीक्षण कार्य की शून्यता की साक्षी दे देगा। अगर अपनी ओर देखेंगे तो जो हमारा आत्मनिरीक्षण है वो हमारी कार्य की शून्यता को, जो हमारा कार्य बिल्कुल शून्य है, कहते हैं ना बस कथनी है, कार्य है ही नहीं, तो उसका वो प्रमाण दे देगा, साक्षी दे देगा कि हो तुम किस पानी में, कितने पानी में हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्यों नहीं तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता है। तो ये हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमें उसका साक्षी मिल जाएगा। आगे लिखते हैं कि वचन की सफलता का सारा दारोमदार कर्मशीलता में है। आप चाहे बोले नहीं, थोड़ा ही बोले, पर कार्य में जुट जाइए। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि लोग बिना कहे आपकी ओर खींचे आ रहे हैं। अतः कहिए कम, करिए अधिक, क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होगा और कार्य का प्रभाव स्थायी होता है। आप देखेंगे कि इतिहास में भी जो लोग करके गए हैं उन्हीं का नाम होता है, हम उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं को आइडल मानते हैं और वही कुछ नाम कमा पाए हैं। बोलने वाले पता नहीं कितने नेता और कौन कौन से लोग माइक पे आके बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जब तक आपके कर्म में कुछ नहीं होगा तो वो प्रभावी नहीं होगा और उसको कोई मानेंगे नहीं। और कोई माने तो दूर, अपना ही जीवन नहीं सुधरेगा, सिर्फ खोखलापन होगा, अंदर और बाहर से व्यक्ति बोलेगा। तो जब हमारे कर्म में वो चीज़ आ जाता है, जब हम कार्य में वो चीज़ ला देते हैं, वो सफलता, वो कर्मठता ला देते हैं, तो अनायास ही हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है और लोग उससे प्रभावित होकर अपने आचरण में भी, हमारे कर्मों से, हमारे कर्तव्य से प्रभावित होकर अपने आचरण में भी उसको उतारते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप इस चीज़ को जितना जल्दी अपना लें कि बोलिए कम अतः और करिए अधिक। हमेशा चुपचाप होकर भले ही कम बोले, लेकिन कार्य करने पे ज़्यादा जोर दें। कहीं भी जाएं तो सोचें कि यहाँ मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए। काम में बिना सोचे समझे जुट जाएं। जो भी आपको काम दिख रहा है, छोटे से छोटा, कहीं भी आप फ्रेंड के घर गए हैं, शादी में, कहीं ओकेजन में, कहीं पूजा पाठ है, कहीं कुछ भी है और आप अपने घर पे रह रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, अपने कार्य में लगे रहिए। सुबह से रात तक हम अपने समय को क्या कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने समय का क्या क्या सदुपयोग कर रहे हैं, अपने लेखा जोखा अपने पास रखिए कि क्या क्या काम किया हमने।
ये करने से आपकी पर्सनालिटी पहले डेवलप होगी और बाकी लोगों को तो उससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम आलस प्रमाद में यूं ही समय गंवाते हैं तो हमारे गार्जियन भी हमसे दुखी रहते हैं, हमारे संगत वाले भी दुखी रहते हैं और हमारा भी जीवन कहीं ना कहीं नरक की ओर जाता है। तो हमें अपने आप को सर्वत्र हर पल हर क्षण कार्य में लगाए रखना है और जितना हो सके बोलने से पहले सोचना है कि हमें यहाँ बोलना ज़रूरी है क्या। अगर नहीं बोलना ज़रूरी है तो आप ना बोलें। अगर आपके बोलने से, आपके कम बोलने से काम बनता है तो कम बोलें और लेकिन काम करें। वाणी का सदुपयोग करें और समय का भी सदुपयोग करें। वाणी का सदुपयोग कि नाप तोल कर बोले, मीठा बोले। मीठा यहाँ से नहीं, हृदय से बोले। और जहाँ ज़रूरत ना हो, आप अपना अगर एनालिसिस करेंगे ना तो कई लोगों को बोलने का भी सलीका नहीं आता, तो आपको बोलने का सलीका आने लगेगा। बोलने का सलीका मतलब कहीं भाषण देने का सलीका नहीं। कई लोग हैं रास्ते चलते हैं, किसी रिलेशनशिप या किसी फ्रेंड से भी बात करते तो उनको बात करने नहीं आता है। वो पता नहीं क्या ही वर्ड यूज कर लेते हैं कि उसको फ्रेंड को जाके सीधे लगेगा। आपको किसी से हाल चाल भी पूछना है, आपको किसी से बात करना, हेलो हाय करना है, तो उसमें भी आपको कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये बहुत सबसे बड़ा गुण है। इसे आपको हम सबको सीखना चाहिए क्योंकि वाणी ही सब कुछ कराता है। और कहा जाता है कि वाणी से ही मतलब हम सब कुछ सीखते हैं कि बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए। रामायण महाभारत सब कुछ हमारे बोलने पे आधारित है, तो हमें अपने बोलने पे ध्यान देना है और कार्य पे ध्यान देना है। वाणी का भी सदुपयोग, समय का भी सदुपयोग। और जब हम दोनों का सदुपयोग करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर रूप से ग्रोथ होगी और ग्रेट पर्सनालिटी बनेगी और अपने आप में हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उस सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए, अपनी पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए आइए हम आज से अपने कार्य पे पूरा का पूरा ध्यान देंगे, गलत चीज़ों से बचेंगे। जिस तरह नशा से दूर रहना चाहिए उस तरीके से गलत विचारों से, गलत बोलने से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। गलत चीज़ों में समय लगाने से दूर रहना चाहिए। अपने समय का हिसाब रखें और आगे बढ़ें। सभी को खूब खूब प्रणाम। सबका जीवन मंगलमय हो।